हार्दिक स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का सरब चीमा डेयरी फार्म के चैनल के ऊपर। आज आपके साथ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेयरी फार्मिंग के नज़रिए से लेकर आ चुके हैं, जिसका जानना आपके लिए अति अनिवार्य है। पहली बार अगर आप इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल, क्योंकि ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपको एक सफल डेयरी फार्मर बना के ही छोड़ेगा। आज के टॉपिक का नाम है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द काऊ आफ्टर काल्विंग। दोस्तों, जब गाय की काल्विंग होती है, गाय के बच्चा देने की प्रक्रिया को हम काल्विंग कहते हैं, ठीक है। तो जब गाय की काल्विंग होती है तो बड़ी सारी दिक्कतों का सामना हमारे डेयरी फार्मर्स भाइयों को करना पड़ता है। जिन्हें नॉलेज है वो तो आसानी से ये स्थिति को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो बेचारे फंस जाते हैं और बड़ी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल सरल शब्दों में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। जो भी बातें आपको बताई जाएंगी सारी की सारी बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि गाय की जब डिलीवरी होती है तो उन्हें कैसे हमें हैंडलिंग करनी चाहिए। जब आपको लगता है कि गाय बच्चा देने के लिए लगभग रेडी हो चुकी है तो अपनी गाय को अकेला बांध दीजिए एक ऐसी जगह जो बिल्कुल क्लीन हो, अच्छे इन्वायरमेंट में। आस पड़ोस में शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गाय की डिलीवरी में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। अगर आपकी गाय फर्स्ट लैक्टेशन की है तो ये समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो इस अंतराल में आपने गाय को तंग नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गाय की जब छोटा सा वाटर बैग बाहर आता है तो गाय का बच्चा अंदर से ही खुद हाथ डाल के खींच लेते हैं। उन्हें लगता है कि गाय को दर्द ना हो। अब उन्हें लगता है कि हम गाय के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो हमें नेगेटिव देखने को मिलता है, क्योंकि गाय का बच्चा देना एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और नेचुरल प्रक्रिया को अगर हम नेचुरल तरीके से ही होने देंगे तभी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को आगे मिलता है। तो ये सब बातें बिल्कुल ना कीजिए। हाँ, अगर आपकी गाय की डिलीवरी के लिए ज़्यादा समय लग जाता है और आपको लगता है कि भाई आपकी गाय ने जोर लगाना अब अभी बंद करने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो फिर आप अपने नज़दीकी वेटनेरियन को बुला सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया आपने करनी है ये बिल्कुल जेंटली हैंडलिंग होनी चाहिए। डिलीवरी के बाद गाय के बच्चे के मुंह में जो म्यूकस होती है उसे अच्छे से साफ़ करके गाय के बच्चे को गाय के सामने चाटने के लिए छोड़ दें। अभी आपने गर्म पानी लेना है, उसमें KMNO4 मतलब पोटाशियम परमैंगनेट या फिर जिसे आप लाल दवा कहते हैं उसके क्रिस्टल डाल के या फिर नीम के पत्ते डाल के गाय के जेनाइटल ट्रैक, जहाँ से गाय ने डिलीवरी की है, जहाँ से बच्चा निकला है, उसे धो देना है। क्योंकि पहले भी जैसा मैंने आपको बताया कि सारी जानकारी आपको दूंगा जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अब आपने ये जेनाइटल ट्रैक धोना क्यों है वो आपको बता देता हूँ। गाय की डिलीवरी के समय जो गाय का इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो रोग होने से बचाता है किसी भी एनिमल को। तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है गाय का डिलीवरी के समय वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसके कारण गाय ससेप्टिबल बन जाती है किसी भी बीमारी के लिए। मतलब अगर आस पड़ोस में कोई सा भी बैक्टीरिया या वायरस फैला हुआ है तो ये बीमारी होने के जो चांसेस है आपकी गाय को वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपने ये जो प्रिवेंशन है वो ज़रूर करना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों पे आपका जो डेयरी फार्म है उसकी नींव रखी जाती है। अगर आप पहले से ही ऐसी मतलब छोटी छोटी बातों को फॉलो करना शुरू करोगे तो ये आपकी एक मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा, एक बहुत बेस्ट हिस्सा बन जाएगा। तो ये आप अपनी डेयरी में लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नाउ देन आपने क्या करना है कि आपकी गाय का जो बच्चा है उसे आपने खीस पिलाना है, जिसे मेडिकल टर्म में कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो पिलाना है। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि भाई गाय के बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाना है जब तक गाय जेर नहीं फेंक देती है। तो ये जो अवधारणा है इससे बचिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपका जो डेयरी फार्म है कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। आप ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो समझिए। देखिए, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो हार्मोन्स के रिलेटेड होती हैं। तो जिस हार्मोन से गाय का दूध निकलता है उसी हार्मोन से जेर भी बाहर जाती है। तो जब आप अपनी गाय के बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध निकालते हैं,
तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हेल्प करता है आपकी गाय के अंदर जो प्लेसेंटा है, जो जेर है, उसे बाहर निकालने के लिए। दूसरा मेन कारण क्या है कि गाय का जो पहला दूध होता है, जो खीस होता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, उसमें दुनिया की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू और एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं। और जब आप अपने बच्चे को पिलाते हैं समय पे, तो पहले दिन से ही आपके बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आगे चल के एक अच्छा एनिमल बन जाता है। उसे बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम मात्रा में रह जाते हैं। तो कोलेस्ट्रम मतलब खीस आधे घंटे के अंदर अंदर 10% ऑफ द बॉडी वेट जरूर आप पिला दीजिए। अभी बात करते हैं जो सभी किसान भाइयों का सवाल रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि भाई गाय के बच्चा देने के बाद उसे क्या खिलाना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाय के बच्चा देने के बाद गाय की डिमांड क्या होती है, गाय के शरीर की डिमांड क्या होती है। दोस्तों, गाय को बच्चा देने के लिए एक्सेसिव एनर्जी लगानी पड़ती है और ज़्यादा एक्सेसिव लगाने से गाय के शरीर में एनर्जी का जो लॉस है वो बड़ी सारी मात्रा में हो जाता है। तो हमें उस एनर्जी के लॉस को पूरा करना होता है। इसलिए हर एक वीडियो में लोग ये कहते ही हैं कि भाई गाय को बच्चा देने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स देने चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स देने क्यों चाहिए? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब एनर्जी लॉस होती है तो एनर्जी को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब गाय की डिलीवरी होती है तो गाय को अच्छी किस्म का भूसा दीजिए, उसमें आप अनाज ऐड कर सकते हैं। अनाज वही आपने ऐड करना है जो जल्दी से गाय के पेट में पच जाए, क्योंकि गाय का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो तो डाउन हो गया है और उसके साथ साथ जो पाचन तंत्र है वो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही है। तो वो आपने अनाज ऐड करना है जो गाय जल्दी से पचा ले, और हो सके तो अनाज को उबाल कर ही दें, ठीक है। और गाय के बच्चा देने के बाद कुछ लोग काढ़ा जो है रेकमेंड करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है। गाय के बच्चा देने के 2 या 3 घंटे के बाद आप अपनी गाय को काढ़ा दे सकते हैं एनर्जी को पूरा करने के लिए और आपकी गाय के यूट्रस मतलब बच्चादानी को साफ़ करने के लिए। अभी काढ़ा आपने बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपने 500 ग्राम गुड़ लेना है, 100 ग्राम आपने अजवाइन लेनी है, 25 ग्राम आपने हल्दी लेनी है, 25 ग्राम आपने जीरा लेना है और 25 ग्राम लेनी है आपने सौंठ। ये सारा कुछ पीस कर पाउडर फॉर्म बना देनी है और 2 से 3 लीटर पानी में बॉईल करने के बाद, ठंडा होने के बाद अपनी गाय को आप दे सकते हैं। इसकी जो रिपीट डोज है वो आप 8 से 10 घंटे के बाद कर सकते हैं, जब आपकी गाय जेर ना फेंके। तो अगर आपकी गाय के अडर में स्वेलिंग ज़्यादा है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार दूध जरूर निकालें। और गाय को 2 दिन तक आपने बिल्कुल खाली नहीं करना है। अभी ठंड का मौसम है तो गाय को गर्म वातावरण प्रदान करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अगली वीडियो आपके लिए इससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।